बर्फमय रामणी का ट्रैक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि एडवेंचर एंड ट्रैकर में। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूं एक छोटे से खूबसूरत बर्फीले ट्रैक पे। यह बर्फीला ट्रैक रामणी गांव के आसपास है। रामणी उत्तराखंड के चमोली ज़िले में एक खूबसूरत गांव है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको पहले नंदप्रयाग तक आना होगा। नंदप्रयाग से एक डायवर्जन घाट नंदानगर की तरफ को जाता है। यहाँ से आगे एक जगह बोंठा आती है जहाँ से हिमालय का विहंगम नज़ारा दिखाई देता है। अभी हम बोंठा में स्थित हैं और सामने देखे हिमालय का वह विहंगम नज़ारा जिसमें त्रिशूल, नंदा घूंटी और रोंटी पीक प्रमुख हैं। यह घाटी नंदाकिनी घाटी है और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ और मखमली बुग्याल जो कि काफ़ी दूर नज़र आ रहे हैं। नंदानगर से रामणी की कुल दूरी 32 किलोमीटर की है और यह वही रोड है जो कि नंदानगर से रामणी को जोड़ती है। बोंठा से हिमालय की त्रिशूल चोटी का भव्य नज़ारा दिखाई देता है। जहां कुमाऊं की तरफ से त्रिशूल का त्रिशूलनुमा शेप दिखाई देता है, वहीं बोंठा से यह फ्लैट दिखाई देता है। इसके अलावा रोंटी और नंदा घूंटी का एक सुंदर सा नज़ारा भी बोंठा से दिखाई देता है। सामने दिख रहा यह गांव रामणी गांव है और इसके साथ साथ पीछे यह पूरी नंदाकिनी घाटी के अन्य गांव हैं। नंदाकिनी अर्थात वह नदी जो अलकनंदा में नंदप्रयाग में मिलती है। इस घाटी में बहुत सारे ऐसे गांव हैं। रामणी गांव जो कि समुद्र तल से 2400 मीटर और लगभग 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह गांव कई ट्रैकों का बेस है। यहाँ से सप्तकुंड और क्वारी पास का लंबा ट्रैक होता है। रामणी के आसपास कई सारे बुग्याल हैं जिनमें बालपाटा बुग्याल, फ्यूडा, सुनपाटी और बेगना प्रमुख हैं। सामने दिख रहा यह बुग्याल बालपाटा बुग्याल है जहां विंटर में ट्रैकिंग होती है और बालपाटा ट्रैक का मैं एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं। रामणी गांव हिमालय के नंदा घूंटी और त्रिशूल की तलहटी में स्थित है। यह गाँव एक माइग्रेटरी गाँव है क्योंकि यहाँ सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। इस वजह से लोग यहाँ से 5 किलोमीटर नीचे ग्वाड़ में चले जाते हैं। जहाँ रामणी एक खुले स्थान पे है, वहीं ग्वाड़ एक क्लोज्ड वैली में है। इस वजह से यहाँ पर सर्दियों में कम ठंड पड़ती है। रामणी गांव ग्वाड़ के ठीक ऊपर स्थित है। समुद्र तल से लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पे होने के कारण यहाँ पर भरपूर मात्रा में बर्फबारी भी होती है। प्रकृति के नज़ारे से अगर देखा जाए तो हिमालय के सबसे खूबसूरत गाँव में से एक खूबसूरत गाँव यह भी है। हिमालय और प्रकृति प्रेमियों के लिए इससे खूबसूरत जगह और कोई हो नहीं सकती है। रामणी हरिद्वार से लगभग 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको लगभग 6 से 7 घंटे का सफ़र करना पड़ता है। हिमालयी परिवेश के इस गांव में कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय हैं। यहाँ के ज़्यादातर युवा बद्रीनाथ केदारनाथ में जाकर आजीविका कमाते हैं। रामणी में रुकने के लिए होम स्टे अवेलेबल हैं। इसके अलावा बहुत सी जगहों पर आप कैंपिंग कर सकते हो। रामणी में अत्यधिक ठंड पड़ती है, इस वजह से यहाँ ज़्यादातर मकानों की छत पठाल की बनी हुई हैं। साथ ही साथ आधुनिकता की दौड़ में कुछ मकानों के ऊपर लिंटल भी देखने को मिल जाएगा। दिसंबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक रामणी में अत्यधिक बर्फबारी होती है और इस समय बर्फ़ का आनंद लेने के लिए आप सभी लोग रामणी आ सकते हो। सामने ही साल की पहली बर्फबारी होती हुई। यद्यपि रामणी सन फेसिंग जोन में है, इस वजह से यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। ज़्यादातर बर्फ़ 1 या 2 दिनों में पिघल जाती है, लेकिन बर्फ़बारी का आनंद लेने के लिए इससे बेहतरीन जगह और कोई हो नहीं सकती है। सर्दियों में रामणी का तापमान -7 से 8 डिग्री तक पहुँच जाता है। इसलिए आप लोग जब भी रामणी आएँ अपने साथ गर्म कपड़े लेके अवश्य आएँ। रामणी उत्तराखंड का एक पर्यटन ग्राम है। अत्यधिक रमणीय होने के कारण इसका नाम रामणी पड़ा। ब्रिटिशकालीन वाइसराय लॉर्ड कर्जन यहाँ पर 7 दिनों के लिए रुका था। शानदार बर्फबारी के बाद रामणी का दृश्य कुछ इस प्रकार का होता है। प्रकृति की सफ़ेदी उड़े हुए रामणी गांव बहुत ही सुंदर लग रहा है।
बर्फ़बारी ने पूरे प्रकृति को अपने आगोश में ले लिया है और एक सफ़ेद कालीन इसके ऊपर बिछा दी है। खूबसूरत रामणी का एक और नज़ारा बर्फ़बारी के बाद। बर्फ़ पड़ने के दूसरे ही दिन काफ़ी मात्रा में बर्फ़ पिघल चुकी है और हम लोग गांव के आसपास ही एक छोटा सा ट्रैक करने जा रहे हैं। यद्यपि मौसम में आज भी बादल हैं, लेकिन इसके बावजूद आज बर्फ़बारी की संभावना कम है। गांव के आसपास बर्फ़ काफ़ी कम है या कहीं कहीं पर ही बर्फ़ है। गांव से ऊपर कुछ सेमी अल्पाइन एरिया हैं जहां पर अभी भी काफ़ी मात्रा में बर्फ़ है और हम लोग उन्हीं जगहों पर जाने वाले हैं। गांव से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह एरिया सुनपाटी है। समुद्र तल से लगभग 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह एरिया बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ तक ट्रैक करने में मुश्किल से 3 घंटे का समय लगता है और कई गांव के लोग तो मुश्किल से 1 घंटे में यहाँ पहुँच जाते हैं। हमें निकले हुए अभी 2 घंटे हो रहे हैं और यहाँ पर मौसम ने फिर से करवट बदल ली और धूप निकल आई है। सुनपाटी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे ही बेगना है। नंदाकिनी घाटी को बिरई घाटी से जोड़ने वाला यह सबसे निचला पास है। ब्रिटिशकालीन समय में यहाँ पर एक अंग्रेज़ों का बंगला भी था जो अब लगभग नष्ट हो चुका है। बेगना एक दर्रा है, इसे धुर्रा या पास भी कहा जाता है। हिमालयी घाटियों में 2 घाटियों को जोड़ने वाले रास्ते को पास कहा जाता है। यद्यपि यह किसी भी रूट का सबसे उच्चतम बिंदु होता है। सामने दिख रही यह रिच बेगना है। इस समय हम लोग नंदाकिनी घाटी से बिरईगंगा घाटी की तरफ को जा रहे हैं। समुद्र तल से लगभग 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह एरिया भी काफ़ी सुंदर है। यहाँ से हिमालय की चोटियों का एक भव्य नज़ारा दिखाई देता है। इसके पीछे का क्षेत्र सन का लीवर्ड जोन है जहाँ पर कि काफ़ी मात्रा में बर्फ़ रहती है। यहाँ से हिमालय की ऊंची चोटियाँ दिखाई देती हैं। मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है, जिनमें केदारनाथ, चौखंबा, के साथ साथ बादलों का मुख है। लुका छुपी का खेल चलता हुआ। ऊपर सफ़ेद बादल और नीचे सफ़ेद बर्फ़, एक अनोखा सामंजस्य और प्रकृति की इस खूबसूरती का दीदार करते हुए हम लोग बेगना के आसपास के क्षेत्र में कई सारे पेड़ पौधे भी हैं जिनमें बांज और बुरांस प्रमुख हैं और इसी क्षेत्र में अत्यधिक बर्फ़बारी होती है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें ना पहुँच पाने के कारण बर्फ़ काफ़ी समय तक टिकी रहती है। इन्हीं पेड़ों के बीच में कई सारी कैंपिंग साइट्स भी हैं जहाँ पर आप लोग कैंपिंग कर सकते हो। जिस रिज पर हम लोग चल रहे हैं यह सुनपाटी को बेगना से जोड़ता है और आगे इसी रिज पर 4000 मीटर की ऊंचाई वाली नरेला और बालपाटा जैसी रिज भी हैं। रामनी से लगभग 3 से 4 किलोमीटर के इस एरिया में आपको कैंपिंग की बहुत सारी लोकेशन मिल जाएंगी। सर्दियों के समय यहाँ पर जनरली कैंपिंग होती है। जब बर्फ़ में लोग कैंपिंग करते हैं तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिलता है। उत्तराखंड में बहुत सारे ट्रैक हैं जहाँ पर आप लोग विंटर में ट्रैक कर सकते हो, लेकिन आप क्राउड से दूर कहीं आइसोलेटेड रूम में ट्रैक करना चाहते हो तो यह ट्रैक आपके लिए सबसे बेहतरीन ट्रैक होने वाला है। खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे, सामाजिक ग्रामीण वातावरण और उसके अलावा बहुत कुछ आपको इस ट्रैक में देखने को मिलता है। बेगना और सुनपाटे के आसपास जो जंगल का क्षेत्र है उसमें काफ़ी सारी मात्रा में बर्फ़ पड़ी हुई है।
केदारकांठा, क्वारी पास और ब्रह्मताल जैसे ट्रैकों पे जहां आजकल कमर्शियलाइजेशन होने की वजह से बहुत सारे लोग आते हैं, उन सभी के मुकाबले बिना भीड़ वाला यह ट्रैक बहुत ही शानदार है। हम लोगों ने कुछ देर इस ट्रैक पे मस्ती की, कुछ देर के लिए घूमे और उसके बाद हम वापस रामणी की तरफ जाने वाले हैं। एक दिन का ट्रैक, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक, जहाँ पर चाहो तो आप लोग कैंपिंग कर सकते हो, लेकिन प्रकृति का भरपूर रोमांच आप इस ट्रैक पर ले सकते हो। जंगल के अंदर का यह देवभूमि एडवेंचर एंड ट्रैकर की टीम आपको इस ट्रैक के लिए आमंत्रित करती है। दोस्तों, यह रामणी सुनपाटी बेगना का एक ट्रैक था जिसे हमने एक दिन के अंदर पूरा किया। इस छोटे से ट्रैक की यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे जल्दी मिलूँगा किसी अन्य ट्रैक की वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो फिलहाल आप सर्दियों में इस ट्रैक को करने के लिए आप आमंत्रित हैं। दिसंबर से लेकर के मार्च तक आप इस ट्रैक को कभी भी कर सकते हो।